एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक विभाग की एक और नए आदेश के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को अगर क्लियर दिख रहा हो, वैसे मुश्किल है दिखेगा क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, तो मे बी इतना अच्छा फॉन्ट नहीं आ रहा होगा। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि इसमें आया है कि प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में, यानी जिन जिन स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं वहाँ के जो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं उनको क्या करना है, अब आंगनवाड़ी में जो भी बच्चे हमारे 5 से 6 वर्ष के हैं उनका रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर तक प्रेरणा पोर्टल पर करना है। ठीक है, अब करना कैसे है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो मेरा वीडियो एंड तक देखना ज़रूर देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए दोस्तों, मैंने वही गूगल पे जाकर prerna.up.in किया है, फिर वही मिशन प्रेरणा पे आना है हमें। अब जैसे आप प्रेरणा पोर्टल खोलते हो सेम वही काम हमें करना है। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो हमें सेम वही काम करना है। पहले आप लॉगिन कर लो, ठीक है। जैसे टीचर्स को लॉगिन करते हो आप सेम वही काम करना है, आपको लॉगिन करना है जाकर। वही आपका मोबाइल नंबर आएगा, OTP आएगा, देन आपको काम करना है। तो हम सेम वही प्रोसेस करते हैं और पहले प्रेरणा पोर्टल पहले हम उस पेज पर आते हैं जहाँ से हमें काम करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारा पेज प्रेरणा वाला ओपन हो गया है। वही सेम प्रोसेस हमने किया है। DBT अपलोड पे जाना है और फिर वहाँ बैंक अपलोड पे और फिर वहाँ पर जाकर आपको नंबर डालना है, OTP डालना है, देन आपका ये पेज ओपन। अब इस पे ये तो आपके बच्चों का पूरा शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2022 और 23 का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखिए ये रही आपकी 3 लाइन्स, इन्हीं पर हमको जाना है। इसको ओपन किया। अब आप देख रहे होंगे सबसे आखिर में आ रहा है न्यू आंगनवाड़ी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेशन, ठीक है दोस्तों, आपको दिख गया होगा आई थिंक, न्यू आंगनवाड़ी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेशन। तो ये 2022-23, तो इसी पे ही आपको जाना है। इसको क्लिक करिए। देखिए अभी यहाँ पर दिए हैं दिशा निर्देश। इन दिशा निर्देशों को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहाँ देखिए 2022 और 23 है। इसको और स्क्रॉल करते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका पूरा डाटा आ रहा है। अब यहाँ पर आपको देखिए, आपको टाउन वगैरह तो पता ही है, रूरल है या जो भी है आपको यहाँ भरा ही हुआ है। आपको PS है, UPS है, कंपोजिट है, जो भी है आप डालिए। इसको ऊपर चलिए, आपका स्कूल का नाम आ रहा है, क्लास है। अब देखिए क्लास में यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आ रही है, बाल वाटिका। आपको इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए हम बाल वाटिका पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसके बाद ये आंगनवाड़ी कोड पूछ रहा है, यहाँ पर आपको कोड देना है और जो भी वहाँ के हेड है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। अब चलिए आइए ऊपर चलते हैं हम। फिर देखिए यहाँ पर देखिए आ गया बाल वाटिका में कितने आपके छात्र हैं, कितनी छात्रा है, कुल छात्र छात्रा का यहाँ पर रेशियो देना है। फिर उसके बाद ऊपर चलिए, यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें क्या दिया है, बालक बालिका की जानकारी और बालक बालिका का आधार वेरिफिकेशन 3 प्रयास ही मान्य होंगे। पिछले आपको याद होगा जब हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे बच्चों का, तो 5 अटैम्प्ट उसमें दिए गए थे और उसमें 0 हो गया था। अब की भी इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी बच्चों के आधार वेरिफिकेशन को मांगा जा रहा है और हमें एक एक प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से करना है। आपने देखा होगा आधार में जो जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स थी या जो चीज़ें हम लोग गलत करते थे वो इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि 3 अटैम्प्ट पर 0 हो जाएगा और फिर हमें एक बार परेशान होना पड़ेगा। तो चलिए अभी देखिए नीचे क्या है, सभी फील्ड अंग्रेज़ी में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है, ठीक। यहाँ पे दिया है प्रवेशांक, यहाँ आप डालिए प्रवेशांक, ये रहा प्रवेशांक। प्रवेश तिथि बच्चे की जो भी है, फिर बालक बालिका का आधार बना है, ये वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। देखिए बना है तो हाँ, नहीं बना है तो नहीं। अगर हम इसमें हाँ कर देते हैं तो देखिएगा सेम वही प्रोसेस आ गया जैसे पहले आता था।
बालक बालिका का नाम किसके अनुसार? आधार के अनुसार, आधार में जो नाम होगा उसके अनुसार। फिर उसके बाद आ रहा है आपका लिंग आ रहा है, लड़का या लड़की जो भी है वो भी ध्यान रखिएगा। आधार में जो है आपको पता है आपका स्टूडेंट जो है वो बॉय है या गर्ल है, लेकिन आधार में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स आई हैं जहाँ पर बॉय है लेकिन आधार में लिखकर गर्ल आया है, और जिसकी वजह से हमारे अटैम्प्ट ख़त्म हो गए थे। तो अभी इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार, नॉट आपने जो रजिस्टर्ड किया है उसके अनुसार नहीं, जो आधार में उसके अनुसार। एड्रेस आपको उसी के अनुसार देना है। केयर ऑफ़ जो दिया है वो भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ही देना है, अपनी मर्ज़ी से मत दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है बालिका बालिका से संबंध, ये भी देखिए जो भी है वो भी आपको उसी से ही डालना है। आधार में जो दिया है फादर का पड़ा है आधार में, तो फादर का, माँ का पड़ा है तो माँ का। अब बालिका का आधार नंबर यहाँ डालना है। फिर उसके बाद अभिभावक की सहमति, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर। अन्य जानकारी में देखिए वही धर्म हो गया, फिर आपका BPL APL श्रेणी जो भी है, क्या बालक बालिका दिव्यांग है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग हमेशा देते आए हैं, वही चीज़ करनी है। फिर बालक बालिका के जनपद का नाम पड़ा हुआ आएगा, क्षेत्र का प्रकार आएगा वो डालना है आपको। क्षेत्र के प्रकार में देख लेते हैं, रूरल है या अर्बन है, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है विकास खंड का नाम, पिन कोड में यहाँ डालना है और फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड सेव करने के लिए आएगा, बस उसके बाद आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर दोगे तो सिंपल वही चीज़ है, जैसा था वैसे ही आएगा। नहीं आप करेंगे तो बेसिक डिटेल जैसे हम लोगों में आती थी अपने बच्चों के करने के लिए, सेम वही आएगी। तो सेम प्रोसेस है, बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। ऊपर यही 3 लाइन्स में जाना है। सबसे नीचे है न्यू आंगनवाड़ी स्टूडेंट, आपको आंगनवाड़ी को मैम को बुलाकर उनका रजिस्टर लेकर उन्होंने जो डिटेल भरी है उस अकॉर्डिंग उनसे आधार जमा करवाना है और रजिस्टर्ड करना है। जिनका आधार नहीं है उनका तो फिर वही प्रोसेस है ना, नो करके आगे बढ़ा देना है। तो दोस्तों आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगली बार फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।